Hello बच्चों, today we will solve some numericals of chapter number 9 ray optics. The first numerical we have exercise number 9.8. A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of convergent beam 12 cm from point P. At what point does the beam converges if the lens is first case a convex lens of focal length 20 cm and the second case that is B a concave lens of focal length 16 cm. बच्चों सबसे पहले तो ये बात देखो कि ये जो न्यूमेरिकल है वो हमें कहना क्या चाहता है. देखो आप फर्स्ट लाइन हमें कहती है, फर्स्ट सेंटेंस हमें कहता है अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P. नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पार्ट ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P. चलो तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो सिचुएशन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी. मान लो बच्चों, मान लो अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P. यहाँ से एक लाइट रे आ रही थी, यहाँ से एक लाइट रे आ रही थी. दोनों लाइट रे यहाँ पे मीट हुई पॉइंट P पे और यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्म हुआ. ऐसा हमें ये फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट P एज शोन फिगर. ओके चलो अब देखो नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पार्ट ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द P. 12 P से 12 सेंटीमीटर अवे हमें यहाँ पे एक लेंस रखना है कन्वर्जेंट रे के पाथ के बीच में. At what point does the beam converges if the lens is a small a? चलो सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं. सो यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे हम एक 12 देखो यहाँ पे अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. सो 20 सेंटीमीटर जितने फोकल लेंथ वाला एक हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. ओके चलो कहाँ से, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर जितना जो हमें यहाँ पे गिवन है. और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस है सो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस कन्वर्जेंट बीम के बीच में हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है. सो वो दोनों लाइट को फिर से कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करेगा, यहाँ से कन्वर्ज होगी लाइट और कुछ या ऐसे जाएगी, फिर से यहाँ से कन्वर्ज होगी और कुछ इस तरह से जाएगी और यहाँ पे वो कुछ इमेज फॉर्म करेगा. डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. लेंस से कितनी दूरी पे वो लाइट को फिर से कन्वर्ट कर आएगा. चलो तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस मान के चलते हैं. when a convex lens of focal length 20 centimeter placed in a path of convergent beam. चलो हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस v. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमें पहले जब हमने कन्वर्जिंग लेंस नहीं रखा था तब हमें इमेज p पे मिलती थी. जब हमने कन्वर्जिंग लेंस रख दिया तो अब हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, I पॉइंट पे मिलेगी. दैट मीन्स लेंस से v जितने डिस्टेंस पे मिलेगी. तो बच्चों अब ये जो पॉइंट P है ना वो इसके लिए, इस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी. सो लेंस का फॉर्मूला हमें गिवन है, लेंस मेकर फॉर्मूला -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ स्मॉल f यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला. चलो u हमें गिवन है, राइट हैंड साइड पे है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को हम यहाँ पे विथ पॉजिटिव साइन लेंगे. इमेज भी राइट हैंड साइड पे ही फॉर्म हो रहा है,
सो इमेज डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। सेकेंड थिंग, फोकल लेंथ एफ 20 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लेंगे जो हमें गिवन है, बट कॉन्वेक्स लेंस है सो फोकल लेंथ विथ पॉजिटिव साइन आएगी। हमें यहाँ पे v फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम 1/v को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन है सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ओके, चलो सो हम यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। सो 1/, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, चलो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर पार्ट में 20 मल्टीप्लाई बाई 12 होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 20, 12 2 ज़ा 24 एंड 0 एज इट इज, सो 240। यहाँ पे हम इमेज डिस्टेंस v फाइंड करेंगे। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं। सो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका इनवर्स करेंगे। सो v इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 32, क्या हो जाएगा 20 प्लस 12, सो 32। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 32, कहाँ पे गया कैलसी, 240 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 7.5, क्या मिला हमें 7.5 सेंटीमीटर। सो जो लाइट बीम, कन्वर्जिंग बीम लेंस से, जो लाइट बीम P पे फोकस हो रही थी वो अब कहाँ पे फोकस होगी, इस लेंस के नियर पॉइंट पे फोकस होगी, पॉइंट I पे, और कितने डिस्टेंस पे 7.5 सेंटीमीटर जितने डिस्टेंस पे। तो कितना नजीक आ गई, कितनी नियर आ गई, 12 माइनस 7.5, आप निकाल सकते हो कितना क्लोज आ गई, -12, सो 4.5 सेंटीमीटर जितना क्या कहाँ पे आ गई, क्लोज आ गई। ओके, चलो दिस इज अवर फर्स्ट केस स्मॉल a। चलो अब सेम सिचुएशन हम फिर से ड्रॉ करते हैं b केस में। फिर से लाइट रे यहाँ पे मीट हो रही थी 12 सेंटीमीटर पे। ओके, चलो यहाँ पे पॉइंट P पे मीट हो रही थी दो कन्वर्जिंग बीम। हमने P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला। तो ये सिचुएशन हुई, ये जो इमेज है वो कहाँ पे आ गई, क्लोज आ गई लेंस से। चलो अब हम यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस रखते हैं, और वी कैन से एक कॉनकेव लेंस रखते हैं विच इज डाइवर्जिंग लेंस। तो रे का क्या होगा, रे होगी डाइवर्ज, रे क्या होगी डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, चलो अब देखो मेरी बात, रे यहां से डाइवर्ज होगी, यहां से डाइवर्ज दैट मीन्स अवे जाएगी। तो यहां से कुछ डाइवर्ज हो गई, कुछ डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई, और ऐसे चली गई। यहां से भी ऐसे आना चाहती थी बट कुछ डाइवर्ज होके ऐसे चली गई। तो हमें जो इमेज मिला वो इमेज लेंस से कहाँ पे चला गया, फार अवे चला गया। और सो हमें यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस v निकालना है, कहाँ पे चला गया। और p डिस्टेंस से हमने यहाँ पे जो लेंस रखा है वो 12 सेंटीमीटर अवे रखा है p से। चलो फिर से बात करते हैं, इस लेंस की फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, बट कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है विथ नेगेटिव साइन। हमें v निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें पता है 12 सेंटीमीटर। चलो फिर से हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। चलो
अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, फिर से हम यहाँ पे v को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u वो राइट हैंड साइड पे है फिर से, सो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलो एलसीएम लेंगे, सो 1/v एज इट इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं, सो 1/12, ये पोर्शन विथ नेगेटिव साइन है, सो -1/16। Therefore 1/v इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, एंड डिनोमिनेटर पार्ट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 12। इनवर्स करते हैं, सो v इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 12, सो वो हो जाएगा 4। सो यहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस v मिला, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 12, 16 मल्टीप्लाई बाई 12, सो 192 डिवाइडेड बाई 4, सो हमें मिला 48 सेंटीमीटर अवे। आप देखो ये जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, सो फिर से रे डाइवर्ज हो गई और यहां से फार अवे चली गई इमेज, कितने डिस्टेंस पे, 48 मीटर डिस्टेंस पे। तो हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना मिला फ्रॉम द लेंस, 48 सेंटीमीटर। ओके, तो एक्चुअल जहां पे थी वहां से कितना फार अवे चली गई, सो 48 माइनस 12, सो 36 सेंटीमीटर अवे चले गई। ओके बच्चों, चलो चलो अब एक्सरसाइज नंबर 9.9 देखते हैं। An object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happened if the object is moved further away from the lens? लेंस से अगर ऑब्जेक्ट को हम फिर से अवे ले जाएंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी और क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। चलो, तो यहाँ पे हमें दो केस गिवन है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इमेज कैसी होगी, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस, दैट मीन्स किस टाइप की इमेज होगी, इमेज की साइज क्या होगी, कितने डिस्टेंस अवे होगी, वो सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। चलो, तो हमें यहाँ पे जो गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं और यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो हमें यहाँ पे कॉन्केव लेंस गिवन है। चलो, तो ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में से पास होती हुई, सेंटर से पास होती हुई एक इमेजनरी लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। चलो, अब हमने लेंस से 14 सेंटीमीटर अवे वी हैव टू मेजर ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ लेंस। सो हमने यहाँ से लेंस से 14 सेंटीमीटर अवे, कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर अवे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। चलो, so this is our object having height h of object which is 3 centimeter. okay, चलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब हमें ऐसा गिवन है कि भाई ये जो लेंस है इस लेंस की फोकल लेंथ है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, दैट इज कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है बिकॉज उसका जो फोकस पॉइंट होता है वो वर्चुअल होता है। सो -21 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। सो यहाँ से हम फिर से लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे,
-1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, दिस इज अवर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हम यहाँ पे v फाइंड करेंगे, सो 1/v को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 1/f -1/u राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 1/u हो जाएगा। सो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/, फोकस पॉइंट फोकल लेंथ की वैल्यू है यहाँ पे -21 सेंटीमीटर, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ub विथ नेगेटिव साइन है, कहाँ पे चला गया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे है, और वी कैन से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, सो -14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, बोथ आर विथ नेगेटिव साइन, सो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/v इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/21 -1/14। ओके, चलो, सो यहाँ पे अब हम LCM लेंगे, सो 1/v इज इक्वल टू 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस साइन एज इट इज 14 माइनस साइन एज इट इज 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 21 एज इट इज डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 14। हमें फाइंड करना है v, सो इसका इनवर्स करेंगे, सो v इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसका इसके साथ प्लस करते हैं, सो 4 + 1 सो 5, 2 + 1 3 बट विथ नेगेटिव साइन, सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 14 करने पे हमें मिलेगा 21 मल्टीप्लाई बाई 14 294 डिवाइडेड बाई 35, सो -8.4 इमेज डिस्टेंस v हमें मिला -8.4 सेंटीमीटर। ये इस माइनस साइन हमें क्या कह रही है, हमने जिस साइड पे लेंस की जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था वही साइड पे इमेज फॉर्म हुई। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ओके चलो, अब हमें यहाँ पे गिवन है डिस्क्राइब द इमेज, दैट मीन्स इमेज के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इट्स हाइट ऑफ इमेज। सो मैग्निफिकेशन कैन बी डिनोटेड बाई स्मॉल m इज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इमेज। हमें यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज तो पता नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज v/u इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। सो यहाँ से हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, अब इमेज डिस्टेंस v कितना है -8.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है -14 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन मिला 8.4 डिवाइडेड बाई 14, सो 0.6। सो यहाँ पे हमें क्या मिला 0.6, और मैग्निफिकेशन होता है बच्चों यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस भी कैंसल आउट हो गया, सो हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन विथ पॉजिटिव साइन मिला। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको विथ पॉजिटिव साइन मिलती है तो ये पॉजिटिव साइन बच्चों ऐसा इंडिकेट करती है कि फॉर्म होने वाली इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ऐसी। ओके चलो, और अगर वो रियल इन्वर्टेड होती तो कैसी हो जाती, उल्टी हो जाती। चलो यहाँ पे हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट मिली। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इमेज will be virtual and erect,
and 4.8 centimeter from the lens on the same side of an ऑब्जेक्ट हमने जिस साइड पे रखा था वो ही साइड पे 4.8 सेंटीमीटर अवे, सॉरी नॉट 4.8, इट्स माई मिस्टेक बच्चों, इट्स 8.4 सेंटीमीटर अवे इमेज फॉर्म हुई। ओके चलो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने 14 सेंटीमीटर अवे रखी ना, दैट मीन्स इसका फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा, 21 पे होगा, तो कुछ यहाँ पे होगा। देखो आप, इसका फोकस पॉइंट कहाँ पे 21 सेंटीमीटर अवे है। सो हमने ये जो ऑब्जेक्ट रखा वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट के बीच में कहीं पे रखा। अगर ये इमेज, ध्यान से सुना, अगर ये ऑब्जेक्ट लेंस से फार अवे जाता है, या तो वी कैन से मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज भी टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट शिफ्ट होगी। दैट मीन्स वो भी लेंस से अवे जाएगी, बट वो कभी भी फोकस पॉइंट से बियॉन्ड नहीं जा सकती। दिस इज अ इमेज फॉर्मेशन हमने देखा था, उसमें हमने बात की थी। तो यहाँ पे देखते हैं, if object moved further away from the lens, image moves towards focus point, that means away from the lens, that is away from the lens, but never moves beyond the focus point। फोकस पॉइंट से बियॉन्ड कहीं कभी नहीं जा सकती, वो मैक्सिमम कहाँ पे जाएगी, फोकस पॉइंट पे जाएगी। मान लो बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर वो इनफाइनाइट पे चली गई तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रे है वो प्रिंसिपल फोकस पे फोकस होगी। ओके सो मैक्सिमम कितनी फार अवे जा सकती है, अगर हम ऑब्जेक्ट को फार अवे ले जाए तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होगी वो मैक्सिमम कहाँ तक फॉर्म हो सकती है, प्रिंसिपल फोकस तक, उसके बियॉन्ड वो कभी नहीं जा सकती। सो दिस इज आवर रिजल्ट। बच्चों आप यहाँ पे अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना चाहते हो तभी निकाल सकते हो, हमें ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। हाइट ऑफ इमेज, देखो ये थोड़ा हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज HI। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज divided by height of object. So height of image is equal to m times height of object. So height of image is equal to m कितना मिला हमें 0.6 multiply by height of object 3 सेंटीमीटर है। So HI is equal to HI 0.6 को लिख सकते हैं 6/10 multiply by 3। So height of image is equal to 6 3s are 18 divided by 10. So height of image is equal to 1.8 सेंटीमीटर। देखो आप, इमेज कितने हाइट का, ऑब्जेक्ट कितने हाइट का था, 3 सेंटीमीटर हाइट का, इमेज कितनी हाइट का फॉर्म हुआ, 1.8 सेंटीमीटर का। डेट मीन्स अगर इमेज, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट को हम कॉन्केव लेंस से फार अवे लेते जाएंगे तब जो इमेज फॉर्म होगी वो बच्चों कैसी होगी, उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती जाएगी, वो डिमिनिश होता जाएगा। आप देख सकते हो, इमेज ऑब्जेक्ट था 3 सेंटीमीटर का, इमेज फॉर्म हुआ 1.8 सेंटीमीटर का।
ओके, सो उसकी जो हाइट है वो कैसी हो गई, डिक्रीज होती गई। ओके, चलो अब एक्सरसाइज नंबर 9.10 देखते हैं। एकदम इजी न्यूमेरिकल है, 1 मार्क्स में आ सकता है एमसीक्यू में। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर? इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस? दोनों की जो सिस्टम बनेगी, दोनों लेंस की, एक कॉन्केव लेंस एंड एक कॉन्केव लेंस की जो सिस्टम बनेगी वो सिस्टम कन्वर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगी या डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगी, वो हमें फाइंड करना है। इग्नोर द थिकनेस ऑफ लेंस, लेंस की जो थिकनेस है बच्चों वो हमें यहाँ पे इग्नोर करके चलना है। चलो तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट गिवन है वो लिख लेते हैं। चलो एक व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स? ओके, सो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है, जिसको हम f1 लिख लेते हैं। f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है विथ पॉजिटिव साइन होती है, वो पॉजिटिव होती है बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल होता है। चलो अब उसके कॉन्टेक्ट में हमने एक कॉन्केव लेंस रखा है, उसके कॉन्टेक्ट में हमने एक कॉन्केव लेंस रखा है। ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस। ओके, हमने उसके कॉन्टेक्ट में कॉन्केव लेंस रख दिया। उस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है f2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बट कॉन्केव लेंस की माइनस होती है, सो माइनस 20 सेंटीमीटर। चलो अब दोनों की जो सिस्टम बनेगी, दोनों लेंस की जो सिस्टम बनेगी, उस सिस्टम की टोटल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी वो फाइंड करना है। बच्चों हमने दो लेंस के कॉन्टेक्ट, अगर हम दो लेंस का कॉन्टेक्ट करवाते हैं, दोनों को कॉन्टेक्ट में रखते हैं थिन लेंसेस को, यहाँ पे देखो इग्नोर द थिकनेस ऑफ लेंस, दैट मीन्स अगर हम दो थिन लेंस को जिसकी थिकनेस इग्नोरेबल हो, ऐसे लेंस को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो 2 या 3 या 3 4 5 कितने भी लेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा, तो उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं उसका हमने एक फार्मूला डिराइव किया था जब हमने दो लेंस के कांटेक्ट वाली थ्योरी देखी थी। द फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस प्लेस इन अ कांटेक्ट। तो हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की फार्मूला कुछ इस तरह से मिला था। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस डिवाइडेड बाय 1 फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। सो 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट की फोकल लेंथ है 30 प्लस 1/f2, f2 है माइनस, सो हम यहाँ पे माइनस साइन को ले लेंगे, सो 1/20। सो 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20, बीच में माइनस साइन एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई बाय 30, सो 30 डिवाइडेड बाई 3 2 6, 1 0 2 0, सो डिवाइडेड बाई 600। सो हमें यहाँ से फाइंड करनी है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू, इसका इनवर्स हो जाएगा, सो 600 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 30, so minus 10, 0 0 cancel out. So equivalent focal length of the system of two lenses placed in contact with each other, 60 by minus 1, so minus 60 centimeter. This is the equivalent focal length of the system of two thin lenses placed in contact. अब देखो इसकी जो equivalent focal length है वो विथ नेगेटिव साइन आई, तो किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव साइन आ सकती है? कॉनकेव लेंस की। सो दिस लेंस इज बिहेव्स एज द कॉम्बिनेशन ऑफ lenses behaves as
बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव जैसा बिहेव करेगी ना, करेगा ना, तो क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस, दैट मीन कॉन्केव लेंस जैसा बिहेव करेगा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, -60 सेंटीमीटर जितनी होगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आर कंप्लीट हुए हैं। अभी मे बी 10 जितने न्यूमेरिकल्स बाकी है इस चैप्टर के एक्सरसाइज के। तो हम जितना फास्ट पॉसिबल हो वैसे करने की ट्राई करेंगे, और हमें नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करना है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो इसको फटाफट कंप्लीट करके उस पर फोकस करेंगे। ओके बच्चों, सो तब तक ब्रेक लेते हैं, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।